हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्वागत कर रहा हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर में। लेके हाजिर हूं मैं आपके आगे चैप्टर 8 या ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर। बहुत खुशी की बात है, बड़ी ही अच्छी चीज़ों के साथ में या सकुशल हम लोगों ने रेगुलर होके हमारी छठी क्लास की आज ज्योग्राफी पूरी करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका आज तो पड़ता है सैटरडे है, कल संडे है, कल ऑफ रहेगा आपका। और परसों जो है मंडे को आपका 50 नंबर का एक टेस्ट होगा जियोग्राफी का। वो टेस्ट आपको मैं कैसे दे दूंगा, किसी भी तरीके से आप उसे ईमानदारी से सॉल्व करिएगा और आप मुझसे कनेक्ट हो जाइएगा टेस्ट लेने के लिए। मेरे टेलीग्राम चैनल सुनील स्टार सर या स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है उसका, आप ज्वाइन हो जाइएगा। 50 नंबर का ईमानदारी से टेस्ट दीजिएगा। मैं सॉल्व कराऊं तब मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के अपने नंबर भी बताइएगा कि कितने कितने नंबर जो है आपने पाए हैं उसके अंदर। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना वक्त गवाए। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 8 है, भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी। हमें आज क्लाइमेट के बारे में जानना है, वेजिटेशन के बारे में जानना है इंडिया की, और जितने भी हमारे वाइल्ड लाइफ के जितने भी ये जानवर होते हैं, जंतु होते हैं, इनके बारे में भी जिक्र करना है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। सबसे पहली बात देखिएगा, हम लोग आए दिन प्रतिदिन ये बात सुनते ही रहते हैं, टीवी के अंदर न्यूज़ भी देखते रहते हैं कि मौसम बदल गया, ठीक है, या बारिश आ गई है, आज ठंड है, आज गर्मी है। अभी आप इन दिनों ही देख लीजिएगा, मई के अंदर, हर साल वैसे मई बहुत गर्म रहता है लेकिन इस बार थोड़ा सा ठंडा है। कभी तेज़ आंधी आ जाती है, कभी थोड़ी बहुत छिटपुट बारिश आती है। तो ये सारी चीज़ें जो सारी चेंज हो रही है, इसी को ही हम लोग मौसम कह रहे हैं। आप गाने भी सुनते होंगे, यार बदलना जाना तुम मौसम की तरह, लेकिन ये तो कोई नहीं कहता ना कि यार बदलना जाना तुम जलवायु की तरह। ठीक है, तो पहले तो आपको ये चीज़ समझ के चलनी पड़ेगी आज की, एक तो मौसम क्या होता है, एक जलवायु क्या होती है। देखिएगा, मौसम क्या होता है, दिन रात या कुछ दिनों का या कुछ टाइम का जो पर्टिकुलर चेंज होता है। जैसे डे बाय डे चेंजेस एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज वेदर। ठीक है, जो दिन प्रतिदिन जो चेंज होता है उसी को ही हम लोग वेदर कहते हैं। वातावरण में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को मौसम कहते हैं। इसके अंदर तापमान, वर्षा, धूप आदि के परिवर्तन शामिल है। या तो तेज बारिश आ जाएगी, या टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाएगा, या बारिश आ जाएगी। ये सारे के सारे मौसम हैं, ये बदल जाते हैं। हो सकता है अब तेज धूप पड़ रही हो, कल हो सकता है एकदम से तेज बारिश आ जाए, तेज बारिश के बाद एकदम से जो है हो सकता है कि धूप आ जाए। तो ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। इसी वजह से फिल्मों में गाने भी ज्योग्राफी को मद्देनजर रखते ही गाए जाते हैं कि यार बदलना जाना तुम मौसम की तरह। किसी हरामखोर ने ये तो नहीं गाया कि यार बदलना जाना तुम जलवायु की तरह। अब जलवायु क्या है, जलवायु भी पढ़ेंगे हम लोग। वो काफ़ी लंबे सालों का टाइम पीरियड होता है, कम से कम 30, 35, 40, 50 सालों के बाद में जो क्लाइमेट चेंज होता है उसको हम लोग जलवायु के नाम से पुकारते हैं। पढ़ेंगे उसको भी हम लोग। अब देखिएगा, भारत के अंदर मेनली जो है वो ये 4 प्रकार के मौसम जो है वो देखने को मिलते हैं हमें। एक तो दिसंबर से फरवरी की बात करते हैं तो ये शीत ऋतु होती है, या इसे सर्दी का मौसम हम लोग कहते हैं। दिसंबर से फरवरी तक का ठंडा मौसम, कोल्ड वेदर सीजन होता है ये। दूसरा है हमारा मार्च से मई वाला, ठीक है, जो जैसे अभी चल ही रहा है, और ये हॉट वेदर सीजन होता है। इसे हम लोग गर्मी के सीजन के रूप में पुकारते हैं। जून से लेके सितंबर वाला सीजन जो होता है वो साउथ वेस्ट मानसून सीजन होता है। इसे रेनी सीजन या मानसून का मौसम कहा करते हैं हम लोग। और अक्टूबर और नवंबर में लौटता हुआ मानसून का या ऐसे सर्द ऋतु का मौसम जो है हम लोग एंटम का मौसम जो है कहा करते हैं। तो आप मेनली याद रख लीजिएगा, हमारे भारत के अंदर 4 मुख्य प्रकार के मौसम है। एक तो है विंटर है, सर्दी है। दूसरा हमारा कौन सा है, गर्मी है, सर्दी गर्मी तो आप लोग ठीक है ये याद। एक रेनी सीजन है और एक ऑटम है, लेकिन आप इसे याद कर लीजिएगा इनके महीनों से, ये जरूरी है एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से। दिसंबर से फरवरी का विंटर सीजन होता है, मार्च से मई वाला समर सीजन कहलाता है, जून से सितंबर वाला मॉनसूनी सीजन कहलाता है, और अक्टूबर से नवंबर वाली सर्द ऋतु कहलाती है। ठीक है जी। अब सबसे पहला कारण मन में सवाल तो ये भी आ रहा होगा कि ये सारे मौसम बदल क्यों रहे हैं। आप लोगों ने पिछले चैप्टर्स में मुझसे ये पढ़ा होगा कि ये जो हमारी पूरी अर्थ है, इस अर्थ के जो ये वाली एक लाइन है, बीचों बीच लाइन, इसको हम लोग जो है इक्वेटर कहते हैं। और इसके बिल्कुल 23.5 डिग्री ऊपर एक लाइन है जिसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जस्ट दक्षिण के अंदर 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा के नाम से पुकारते हैं। इन दोनों के बीच के क्षेत्र को हम टॉरिड जोन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं।
सूरज का प्रकाश सारा साल इन्हीं दोनों लाइनों के बीच में ही चक्कर काटता रहता है। तो अगर मान लेते हैं अगर सूरज यहां पे चमक रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो इस जगह पे जो भी देश है वो सारे के सारे जो है वो ठंडे रहेंगे। जैसे मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं इसका ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का। हमारा प्यारा भारत जो है हम लोग इस पे यहां पे स्थित है, बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। तो जैसे अभी जो 21 जून को सूरज बिल्कुल इसके ऊपर चमकेगा, यानी कि हमारा ये सीजन अभी गर्मी का चल रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या है अभी ठंड का सीजन चल रहा है। अच्छा, 22 दिसंबर को जो है सूरज की जो लंबवत किरणें हैं इस मकर रेखा पे आती है, तो हमारे ठंड पड़ती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या है उस टाइम पे गर्मी पड़ती है। तो ये सारा सूरज की जो प्रकाश है ये अप एंड डाउन जैसे होता रहता है, वैसे ही ये सर्दी गर्मी और बाकी ऋतुएं जो है वो आती रहती हैं। तो जैसे शीतकालीन है, इन दौरान क्या है सूरज की सीधी किरणें हमारे ऊपर नहीं पड़ती, इस वजह से ही जो है वो विंटर सीजन आता है। गर्मी के दौरान क्या होता है, गर्मी के मौसम में सूर्य किरणें अधिकतर सीधी ही पड़ती है। इन दिनों लू चलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एमपीपीएस में भी पूछा गया था, कई और एग्जाम में भी पूछा जाता है। लू केवल और केवल जो है वो कहाँ चलती है, चलो आप ही बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के। लू पूरे भारत में नहीं चलती, मैं बता देता हूँ, लू किसी पर्टिकुलर स्टेट में चलती है, उन पर्टिकुलर स्टेट्स का नाम दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो गर्मी का सीजन तो हो ही गया, ठीक है। ड्राई विंड्स कॉल्ड लू, इनको इंग्लिश में भी लू कहा जाता है, ठीक है। अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब हमारा जो मौसम का, पहले तो हमने कौन सा जाना सर्दी गर्मी जान लिया, अब तीसरा मौसम का है हमारा साउथ वेस्ट मानसून। मानसून वाला ये रेनी सीजन क्या है, देखिएगा जैसे जैसे जून का महीना आता है हमारे इंडिया के अंदर ना 1 जून के को जो है मानसून एंटर करता है केरल के मालाबार तट पे, जिसको हम लोग जो है मानसून प्रस्फोट, मानसून विस्फोट या मानसून धमाका की प्रक्रिया कहते हैं। आईएएस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मानसून प्रस्फोट या मानसून धमाका किस घटना को कहते हैं, तो उसका आंसर होगा 1 जून। 1 जून को जो है दक्षिण पश्चिम मानसून। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा के चलता हूँ, देखिएगा 4 दिशा बना ली हमने, ये वाली दिशा उत्तर हुई, ये नीचे जो दिशा है ये दक्षिण हुई, ये पूर्व हुई और ये पश्चिम हुई। हवा जिस साइड से आती है वही उस हवा का नाम होता है। ये दिशा दक्षिण है, ये पश्चिम है, इधर से ये हवा आ रही है तो ये हवा दक्षिण पश्चिम हुई। अगर उत्तर पूर्व से आ रही तो इस हवा का नाम उत्तर पूर्व हुआ। इनको हम लोग ज़्यादा डिटेल से आगे के क्लासों में जैसे जैसे जाएंगे 7वीं 8वीं क्लास में तो और डिटेल से पढ़ते जाएंगे। अब 6ठी क्लास के हिसाब से आप इतना समझ लीजिएगा कि उत्तर दक्षिण और पश्चिम मतलब ये हवा दक्षिण पश्चिम से आ रही है। अब ऐसा नहीं है कि मानसून है तो सिर्फ दक्षिण पश्चिम से ही आता है, बाकी किधर से नहीं आता, ये दक्षिण पश्चिम से भी आता है और इधर बे ऑफ बंगाल इधर दोनों मतलब अरब सागर से भी उठती हैं हवाएं और बे ऑफ बंगाल इधर, ये सारा हिस्सा पानी का ही है। मैंने आपको सुबह पढ़ाया था ये पेनिनसुलर इंडिया है, तो जहां पानी से हवाएं चलती है अपने अंदर नमी कलेक्ट करती है और फिर जो है भारत के मैदानी हिस्से में पहाड़ी क्षेत्रों पे पहाड़ों पे टकराती है, वेस्टर्न घाट पे टकराती है और जो है वो बारिश करवा देती है। इनके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर होता है यानी कि नमी होती है और भारत के अंदर बता के चलूं 90% से भी ज्यादा बारिश जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से ही होती है, ठीक है। ये बात आप याद करके चलिएगा। और जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती है तभी वर्षा होती है, मैंने अभी बताया ही आपको ये। अच्छा जी, उसके बाद में जो अगला सीजन था आपका वो था सर्द ऋतु वाला, चौथा मौसम था सर्द ऋतु। अब जो सर्द ऋतु कब आती है, लौटते मानसून के टाइम पे ही आती है। विंड मूव्स बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, जो जमीनी हिस्से से दोबारा बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है तभी ये सर्द ऋतु आता है। लौटता हुआ मानसून जो है ना ये हमारे भारत के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर पर्टिकुलर जो है वो बारिश करवाता है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अक्सर इस एग्जाम में बहुत बार पाया है कि लौटता हुआ मानसून भारत के किन राज्यों में बारिश करवाता है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। अच्छा, कई बार ऑप्शन में आंध्र प्रदेश ना दे के वो तेलंगाना भी दे सकता है, तो कोई बुराई वाली बात नहीं है क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बिल्कुल एक दूसरे के पास ही है, दोनों की राजधानी भी अभी तक तो सेम ही है, हैदराबाद ही है। तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तो ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा ही रहेगा। सर्दियों में बारिश भी भारत में केवल तमिलनाडु में ही होती है, जो आपका कोरोमंडल तट है वहां पे उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। आगे मानसून वगैरह आएंगे तब पढ़ लेंगे इनको। तो मानसून के लौटने का मौसम जो है ये तो मैंने आपको बता ही दिया, हिंदी के अंदर जो पढ़ना चाहते हैं बच्चे उनके लिए है ये। जलवायु, अब अगला कंसेप्ट है, मौसम तो आपने सीख लिया, जान लिया ना, दोबारा रिपीट कर देता हूं। मौसम क्या होता है, दिन रात जो चेंज होता है टेम्परेचर की वजह से, बारिश की वजह से, उसी को ही मौसम कहते हैं। और जो पर्टिकुलर थोड़े समय में चेंज हो जाए उसे ही मौसम कहते हैं हम लोग। 4 टाइप का बताया मैंने, गर्मी है, सर्दी है, सर्द है और मानसून है। गर्मी सर्दी क्यों होती है, क्योंकि सूरज के अप एंड डाउन होने की वजह से, कर्क रेखा मकर रेखा पे मूव करने की वजह से। मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में 90% से ज्यादा बारिश करवाता है, याद रखिएगा। हवा जिधर से आती है उसी को ही हम दक्षिण
पर जो है उसी हवा का नाम रख देते हैं। लू चलती है, लू गर्मियों में ही चलती है, ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद में सर्द ऋतु है, लौटते मानसून के कारण आती है। लौटता मानसून केवल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश करवाता है। ऑप्शन में आंध्र प्रदेश ना हो तो तेलंगाना आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब बात आती है जलवायु की, जिसको हम क्लाइमेट कहते हैं इंग्लिश के अंदर। अब ये अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा जलवायु, उसी को ही जलवायु कहते हैं। इसमें स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, उचावच, इन सभी पे ही है जो है वो निर्भर होती है ये, ठीक है। क्लाइमेट इज अबाउट एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स। 1-2 साल का रूप नहीं है, मैंने कहा ना 30, 35, 40, 50 सालों के बाद में पता लगता है कि इस जगह का मौसम कैसा है, इस जगह का जलवायु कैसी है। तो जलवायु जो है वो काफ़ी लंबे टाइम की, और ये कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक चीज़ पे नहीं डिपेंड करती है। लोकेशन पे, ट्रॉपिकल रीजन पे, वहाँ पे कितनी बारिश आ रही है, कैसी हवाएं हैं, इन सभी चीज़ों पे जो है वो बेसिकली हमारी भारत की या किसी भी देश की जो है वो जलवायु निर्धारित करती है। हमारे भारत की जैसे जलवायु मानसूनी जलवायु है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर हिस्सा हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है और बारिश वगैरह जो है वो हवाओं के साथ में बारिश होती ही रहती है। इस करके भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु भी कह सकते हो आप, और मानसूनी हवाओं वाली जलवायु भी कहते हैं इसे। ये मॉनसून वर्ड जो है ये अरेबिक भाषा से लिया गया है, जिसका नाम मौसिम है, ठीक है। अरेबिक एक शब्द है, अरबी शब्द आप हिंदी में कहिएगा, अरबी शब्द मौसिम, इससे ये लिया गया शब्द है, याद करिएगा आप लोग, ठीक है। अब अगली बात जो है, क्लाइमेट क्या होता है? किसी स्थान की जलवायु, उसके स्थान, ऊंचाई, समुद्र और दूरी को राहत से प्रभावित, इन्हीं को ही हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोगों ने ना भारत के भी कई सारी जगहों पे ये जो है जलवायु को देखा होगा, डिफरेंस फील किया होगा। जैसे जैसलमेर और बीकानेर जो है वो डेजर्ट है और बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन जो द्रास है और कारगिल है जम्मू और कश्मीर के, वहाँ पे बर्फ़ ही जमती है एक टाइप से, या सियाचिन ही कह दीजिएगा आप लोग, वहाँ पे तो माइनस में टेम्परेचर है। ये सारा किस वजह से पॉसिबल हो पाया है? ये लाखों हजारों साल की जलवायु की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। या यूं कहिएगा कि हमारे भारत में कोस्टल लाइन है, जैसे कोस्टल प्लेसेस की बात करें हम लोग, मुंबई हुआ या कोलकाता हुआ या इधर तमिलनाडु वाला एरिया या गोवा वाला एरिया है। अब ना ही तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ना ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और यहाँ पे ना चिपचिपा सा मौसम रहता है ये हमेशा, क्योंकि एक तो ये 8 डिग्री अक्षांश पे ही आ गए। अब आप तमिलनाडु की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल नीचे का हिस्सा ही हो गया, ठीक है। तमिलनाडु यहाँ पे सुबह हमने पढ़ा था 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पे, वहीं पे पड़ता है ये। तो एक तो ये इक्वेटर के बहुत पास में है, तो यहाँ पे गर्मी भी है। अच्छा, मानसून वगैरह की, और सबसे पहले मानसून भी आके यहाँ पे ही टक्कर खाता है, तो ये ह्यूमिड रीजन बन जाते हैं, और ये हज़ारों लाखों सालों की वजह से ही हो पाया है। इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है वो मानसीन राम में होती है, जो कि मेघालय में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे तकरीबन 1092 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है साल भर के अंदर। अच्छा, राजस्थान का एक जैसे जैसलमेर वगैरह इलाका है, यहाँ पे कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ सालों में बिल्कुल ही बारिश नहीं होती, मानसून राम में इतनी ज़्यादा बारिश होती है। ये सब कुछ किस वजह से पॉसिबल हुआ है? कई सालों की जलवायु की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर हमारा प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं। वेजिटेशन का मतलब क्या है कि घास, झाड़ियाँ, पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं। मतलब हम कोई घास और झाड़ियाँ ऐसे लगा के थोड़ी ना आते हैं, वो अपने आप ही उग जाते हैं, ठीक है। उनकी खास सेवा भी नहीं करनी पड़ती है। ये 5 टाइप के होते हैं। पहला है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वनस्पति और मैंग्रोव वन, ठीक है। और इनकी ऊंचाई के हिसाब से भी इनको जो है मापा जाता है। ये है हमारे, इनको आप समझिएगा यूं तरीके से कि वेजिटेशन ऑफ इंडिया में पहला कौन सा बताया मैंने? उष्ण कटिबंधीय एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं पहला। दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ वन। तीसरा है थ्रॉनी बसिस, कंटीली झाड़ियाँ। और चौथा जो है आपका वो है माउंटेन वेजिटेशन, पहाड़ की वनस्पति। और पांचवा जो है, कहाँ गए अभी वो, गायब हो गया लगता है, कोई बात नहीं, मैंग्रोव फॉरेस्ट, खैर मैंने आपको बताया था। अब आपको मैं ये पांचों समझाऊं उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ट्रॉपिकल डेसिड्यूस जो है, जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, ये इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले वन कौन से हैं, तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट जो है वो इंडिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। चलिए इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते हैं। सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। फोटो देखिएगा आप लोग, बिल्कुल घनघोर घने होते हैं, मतलब इनके अंदर पतझड़ नहीं है। ऐसा नहीं कि पतझड़ नहीं होती,
पतझड़ तो होते हैं लेकिन ये थोड़े सियाने किस्म के पेड़ है, मतलब बड़े समझदार हैं। थोड़े से पत्ते गिराएंगे, अच्छा जब सारे पत्ते एक साथ नहीं गिराएंगे, थोड़े गिरा दिए, थोड़े रख लिए, थोड़े गिरा दिए, थोड़े रख लिए, तो इससे पता नहीं लगता कि इसमें कभी जो है वो पतझड़ भी आई थी। यहाँ वर्षा भी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ज्यादा पेड़ है तो वर्षा अपने आप ही ज्यादा होती रहती है। घने इतने ज्यादा होते हैं कि सूरज का प्रकाश जमीन के ऊपर ही नहीं आता। अच्छा, इनके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियां या प्रजाति और वगैरह बहुत ज्यादा पाई जाती है। हमेशा हरे भरे होते हैं, जैसे सदाबहार वन, इसी वजह से सदाबहार का मतलब ये सदाबहार गाने नहीं है जैसे हमेशा कभी सुन लो, जैसे लिखे जो खत तुझे, या मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, फलाना दिमकाना, ये सदाबहार ये गाने हैं, खैर कभी सुन लो इन्हें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट की संकरी पट्टियों में ये वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे महोगनी, एबोनी और रोजवुड जैसे ये पेड़ हैं। ये एग्जाम्पल आप याद करके ही चलिएगा। तो ये मैंने आपको समझा दिया, जहाँ पे भारी बारिश होती है वही ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं। देर आर सो डेंस, बहुत ज़्यादा ये घने होते हैं, इसलिए सनलाइट भी यहाँ पे नहीं पहुँच पाती है। ठीक है, कई सारी प्रजातियाँ इनके अंदर जो है वो होती है और ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। अगले हैं ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, जो कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, या इन्हें आप कहिएगा चालू किस्म के पेड़ हैं। ये बड़े ही, ये तो बहुत ही हरामखोर टाइप के पेड़ हैं। बेसिकली जो सदाबहार वन है उनके पत्ते बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, पत्तों के अंदर थोड़ी बहुत नमी होती है, तो लू वगैरह या गर्म हवाएं चलती है तो वो हवा का काम क्या होता है, नमी चुराना, तो पत्तों से नमी चुरा लेती है, तो वाष्पीकरण होता है, बादल बनते हैं, फिर बारिश आ जाती है। लेकिन ये वाले चालू किस्म वाले पेड़ क्या करते हैं भाई, जैसे ही लू चलती है, गर्मियों का सीजन आता है, इन्हें पता लग जाता है कि ये पत्तों से जो है गर्म हवाएं पानी चुराएंगी, ये आरामखोर अपने सारे पत्ते नीचे गिरा देते हैं। लो चुरा लो, तुम तो ठेंगा दिखाती है, लो तुम तो चुरा लो पानी तुम। ठीक है, सबको ठेंगा दिखाती है, सूखे लकड़ खड़े हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही बारिश आएगी दोबारा ये भिखारी की तरह पत्ते निकाल देते हैं, लो भी हमें पानी दे दो अब। तो ये भारत के अंदर सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं। अपने आसपास इलाकों में तुमने यही पेड़ देखे होंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन्हीं के अंदर यही हुआ, कम घने होते हैं। और इनके एग्जाम्पल है पीपल हुआ, नीम का पेड़ हुआ, शीशम हुई, सागौन हुए, ये सारे इन्हीं के ही एग्जाम्पल है। सबसे ज़्यादा हमारे आसपास के क्षेत्रों में यही पाए जाते हैं। इन्हें मॉनसून वन कहते हैं, ये बात आप याद करिएगा, मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से इन्हें पुकारा जाता है। साल, टीक, पीपल, नीम और शीशम वगैरह इसके एग्जाम्पल है। ये पेड़ आपको दिखाने की क्या जरूरत है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम लोग थ्रॉनी बसेस, कंटीली झाड़ियां, ये तो उनसे भी हरामखोर है। ठीक है, अब हजारों सालों की वनस्पति जलवायु के बाद में इन्होंने अपने पत्ते बिल्कुल ही छोटे कर लिए। बेर का पेड़ देखा ही होगा आपने, जमा ही छोटा, लो चुरा लो तुम पानी कहाँ से चुराओगे, जमा ही छोटा छोटा चिंदी चिंदी से पत्ते होते हैं। इनके अंदर एग्जाम्पल कैक्टस हुए, बबूल हुए, ये सारे के सारे, खैर हुआ, किक्कर हुए, ये सारे इसी के एग्जाम्पल है। राजस्थान वगैरह इलाके में, पंजाब में भी है, कुछ हिस्से में अपने हरियाणा में भी है, गुजरात में भी है, पश्चिमी घाट के कई ढालों पे जहाँ पे शुष्क क्षेत्र है, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, उन्हीं क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। कैक्टस, खैर, बबूल, इन्हीं के जो हैं वो एग्जाम्पल है। ड्राई एरियाज़ के अंदर जो हैं ये ज़्यादा पाए जाते हैं। इनके ये किक्कर खड़ा, ठीक है, कैक्टस हुए, खैर हुई, ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल है। पहाड़ की वनस्पति, ये तो बड़ा ही सुंदर करिश्मा है भगवान का। अब देखिएगा, पहाड़ों पे स्नोफॉल होती रहती है, वर्षा जो है इसकी बर्फ़ की वर्षा होती रहती है, पानी जल बूंदों में वर्षा नहीं होती, बर्फ़ की स्नोफॉल होता रहता है। अब देखिएगा, स्नोफॉल होगा, अगर सीधा पेड़ है तो टूट जाएगा, तो ये क्या है कि मतलब इस टाइप की शेप होगी, ऐसे शंकु आकार बन गए, तो बर्फ़ पड़ेगी तो नीचे पड़ जाएगी। ये तो बिल्कुल अपने भाई साहब आराम से खड़े रहेंगे, मज़े से देखते रहेंगे मुँह पर निकाल के, अच्छा बर्फ़ पड़ रही है, पड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई पर्वतीय वनों की ऊंचाई वनस्पति के आधार पर विभिन्न प्रकार के होते हैं। तापमान में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है, ये बात हमने कल परसों ही पढ़ी थी। 165 मीटर जैसे ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार जो है वो शंक्वाकार होता है, ये बात आप याद कर लीजिएगा। अगर हमसे पूछा जाए कि कौन शेप के जो पेड़ होते हैं वो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे होते हैं, तो 1500 से 2500 मीटर के बीच में, इन्हें शंकुधारी वृक्ष कहते हैं। पाइन और देवदार जो है इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, ये पाइन, देवदार, इंपॉर्टेंट ट्रीज दीज फॉरेस्ट है। ये आप हिमाचल वगैरह कभी जाइएगा, आपको लगभग ऐसे ही पेड़ देखने को मिलेंगे। अब है मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, ये इनको हिंदी में मैंग्रोव या सुंदरी नामक पेड़ कहते हैं। इन पेड़ों की खास बात है, इनकी जड़ें बड़ी विचित्र किस्म की, इन्हें हेलोफाइट्स ट्री भी कहते हैं। पानी में नीचे जाकर ऊपर झांकती है जड़ें। ठीक है, ये भाई साहब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे लकड़ लेके घूम रहा है, देखियो, अच्छा बावड़ा इंसान है। मैंग्रोव खारे पानी में भी रह सकते हैं। पश्चिम बंगाल, सुंदरवन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ज्यादातर पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा में सबसे ज्यादा यही होते हैं, इसी वजह वहाँ पे सुंदरी नामक पेड़ है, इसी वजह से उसको सुंदरवन डेल्टा कहते हैं हम लोग। ठीक है,
और ये खारे पानी या नमकीन पानी के पेड़ है, ठीक है। इसे नमकीन पानी के पेड़ कहते हैं क्योंकि समुद्र और नदी जहां मिल रही है वो एक नमकीन सा क्षेत्र बन जाता है। हमारे भारत में अंडमान निकोबार, पश्चिम बंगाल वगैरह में ये सबसे ज़्यादा है। इनकी जड़ें देखिएगा, बड़ी विचित्र किस्म की जड़ें होती हैं। समुद्र के अंदर मतलब पानी के अंदर जाके दोबारा वापस झांक देती है, अलग ही किस्म की जड़ें होती हैं इनकी। हमें पेड़ों की या वनों की आवश्यकता क्यों होती है? सिंपल सी बात है, बारिश इन्हीं की वजह से होती है। ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम सांस लेते हैं, फुकारे मारते हैं आप इतने सारे, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ये ले लेते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, मिट्टी को बांधे रखते हैं, मृदा अपरदन जो है इरोजन नहीं होता है, ईंधन है, लकड़ी है, चारा है, जड़ी बूटियाँ है, लाख, शहद, गोंद, ये सारे इसी से ही मिलते हैं हमें। वन्य जीवों का निवास भी होता है यहाँ पे। और इन वन्य जीव जो है ये वन्य प्राणी है। देखिएगा वन्य प्राणी में जंतु हजारों प्रजातियां हैं वैसे तो, सरीसृप यानी कि सांप हुए, उभयचर हुए, मेंढक वगैरह हो गए, पक्षी हो गए, स्तनधारी हो गए, कीट हो गए, ये सारे के सारों का निवास है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेर पाए जाते हैं। मैं आपको 2-3 दिनों से बता रहा हूँ, भारत के अंदर, दुनिया के अंदर 2 ही जगह ऐसी है, एक तो अफ्रीका और एक भारत के अंदर गुजरात का गिर फॉरेस्ट। यहाँ पे बब्बर शेर पाए जाते हैं, वो मुंह पे बाल वाले शेर होते हैं ना वो। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे हैं, वो असम के जंगलों के अंदर घूमते रहते हैं। हाथी केरल और कर्नाटक के अंदर भी पाए जाते हैं। ऊंट भारत के अंदर, सुबह ही मैं बात कर रहा था, रेगिस्तान का जो है वो जहाज है। जंगली गधे जो हैं वो कच्छ के रण में पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा जाता है। कच्छ के रण में जंगली गधे पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू, ये हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन्हें आप नोट्स में लिख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लेना। इनके अतिरिक्त जो है दूसरे जानवर जैसे बंदर है, सियार है, भेड़िया है, नीलगाय है, चीतल है, हिरण की प्रजाति है चीतल। ये हमारे भारत के जैसे बात करते हैं अलग अलग जगहों पे, हर जगह ही है चीतल वगैरह, हिरण की प्रजाति है। J&K की साइड है, होंगल प्रजाति भी जम्मू कश्मीर की साइड है। चीतल हरियाणा, पंजाब की साइड और राजस्थान की साइड भी कुछ हिस्सों में पाई जाती है, ठीक है। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजाति है, जिसमें कोबरा और केरत जो है वो सबसे फेमस सांपों में से एक आते हैं। वनों को काटने से जानवरों को शिकार भारत के अंदर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, हो रही है। अब आपको ही पता है कि किस तरीके से तेज़ी से जो है वो घट रहे हैं अभी ये, और उनको बचाने के लिए नेशनल पार्क बनाए गए हैं इंडिया के अंदर, पशु विहार, जीव मंडल, ये सारे बनाए गए हैं। सरकार ने हाथियों को बचाने के लिए तो जो है हस्ती परियोजना और बाघ को बचाने के लिए बाघ परियोजना भी शुरू कर रखी है। और हर साल जो है अक्टूबर के पहले सप्ताह के अंदर हम लोग वन्य जीव सप्ताह भी मनाया करते हैं। वन्य जीव सप्ताह अगर आपसे पूछा जाए अक्टूबर के पहले वीक में मनाते हैं। वैसे अक्टूबर के पहले ही हफ्ते में 5 अक्टूबर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तारीख आती है। उस दिन अवतार हुआ था धरती पे। कोई बता सकता है क्या किसका अवतार हुआ था? मेरा ही अवतार हुआ था, मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे बोल दो, अभी बोल दो, और गिफ्ट तो देना ही है। ऐसे थोड़ा ना, बिना गिफ्ट कैसे काम चल सकता है। हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है, प्याऊं प्याऊं, ठीक है। अच्छा, भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, ये बुलबुल के गाने ही बहुत बने हुए हैं। और राष्ट्रीय पक्षी है, ये सारे के सारे पक्षियों में है ही है। अच्छा, के अलावा हमारे भारत में ये तो है ही है, दूसरे देश से भी उड़ के आते हैं, जिन्हें हम लोग ना क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग माइग्रेंट्स बर्ड के नाम से जानते हैं। साइबेरियन क्रेन उनमें से एक अच्छा एग्जांपल है। फ्लैमिंगो है, पिंटेल है, बतख है। सर्दी के मौसम में भारत से आते हैं, साइबेरिया के अंदर से आते हैं और मार्च तक जो है वापस चले जाते हैं। ये तो मोर बाबा है, ठीक है। ये साइबेरियन क्रेन है जो इंडिया के अंदर आते हैं। बाकी ये बहुत सारे और भी पक्षी हैं जो उड़ के आते हैं समुद्री वेव के माध्यम से, क्योंकि ये इंफ्रासोनिक जो है वो सुन पाते हैं, ठीक है। चलिएगा, इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है, हमारी ज्योग्राफी पूरी होती है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये कैसी लगी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर। आप लोगों से मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त इतनी सी है कि मैंने आप लोगों के मैं इतना कर रहा हूँ, तो आज आप कम से कम एक बच्चा जो है 2-2 सब्सक्राइबर तो बढ़ा ही देना यार, ठीक है। सब्सक्राइबर मैं शो कर दूंगा, ठीक है। लगभग अपने 3-1 हज़ार के आसपास सब्सक्राइबर हो रखे हैं, ठीक है। तो आप मेरी ये कोशिश करिएगा कि आप जल्दी से जल्दी आगे बढ़ें, ठीक है। तो एक व्यक्ति 2-2 को पकड़ पकड़ के सब्सक्राइबर, क्या मजाक कर रहा हूँ, इतना भी कोई फोर्स नहीं कर रहा, पर वैसे नॉर्मली कह रहा हूँ। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरे लिए, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप मेरे लिए करिएगा। ये संसार एक दूसरे पे ही आधारित है भाई, ठीक है। चलेगा, इसका परसों जो टेस्ट होगा वो उसमें आप बढ़ चढ़ के भाग लीजिएगा। टेस्ट जो है मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड करूंगा। मेरे स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर जो यूट्यूब चैनल है, इसी के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, या स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर, आप उसे सर्च कर लीजिएगा। बहरहाल इसके MCQ लगा लेते हैं हम लोग, आप फटाफट जवाब दीजिएगा। द लैंग्वेज मॉनसून ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज? जो मॉनसून वर्ड है वो कौन सी भाषा से निकल के आया है, जल्दी बताइएगा। अरेबिक से आया है, ठीक है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा।
रिटर्निंग फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इंडिया इज मानसून ड्यू टू रेन। लौटता हुआ मानसून भारत के किस राज्य में बारिश करवाता है? मैंने अभी आपको अच्छे से समझाया है। लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश करवाता है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाते हैं भाई? तो वन्य जीव सप्ताह मनाते हैं अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाते हैं। वेयर इज द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड? दुनिया भर में सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है? तो मेघालय के मानसिनराम जो है वहां पे दुनिया भर में सबसे ज्यादा बारिश होती है। वेयर इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एस इन इंडिया? भारत में जंगली गधे कहां पाए जाते हैं? ठीक है, जंगली गधे भारत में बहुत जगह पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन कच्छ के रण में, गुजरात के कच्छ का रण जो है वहां पे पाए जाते हैं। वैसे गधे हर जगह ही पाए जाते हैं। What type of forest are found in most part of country? भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के अधिकांश भाग में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या पतझड़ वन या चालू किस्म के पेड़ पाए जाते हैं। Which reference of mangrove forest consider the following statement? मैनग्रोव फॉरेस्ट को अगर सीखा जाए, उसको रेफरेंस लिया जाए तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें ठीक रहेगी? यूपीएससी में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई। These forest can also live in salt water। बिल्कुल ये सही बात है। मैंने अभी बताया कि मैनग्रोव फॉरेस्ट है वो नमकीन पानी में रह सकते हैं। ए ऑप्शन सही है। सुंदरी इज द इंपॉर्टेंट स्पेसिस ऑफ इट्स टाइप ऑफ फॉरेस्ट। मैंने अभी कहा ना सुंदरी नामक पेड़ होते हैं यहाँ पे। ये दोनों ही ठीक है, बोथ ए और बी। कंसिडर द स्टेटमेंट एंड रीजन गिवन बिलो। असेशन पहला क्या है कि इंडियाज क्लाइमेट इज कॉल्ड मॉनसून क्लाइमेट। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। भारत का जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, वो मॉनसूनी जलवायु है। अच्छा, रीजन क्या है? ड्यू टू कंडीशन ऑफ इंडिया बीइंग अ ट्रॉपिकल रीजन मोस्ट ऑफ द रेनफॉल कम्स फ्रॉम द मॉनसून विंड। इसका रीजन ये है कि हम लोग जो है वो ट्रॉपिकल रीजन यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। इस वजह से हमारे भारत में बारिश भी बहुत ज्यादा होती है या मानसूनी हवाएं चलती रहती है, मानसूनी पवनें चलती रहती है। ये दोनों ही ठीक है, बोथ ए आर दोनों ही ठीक है। ए भी करेक्ट है, जो है आर है वो भी करेक्ट है। डी ऑप्शन सही है, माफ करिएगा, डी ऑप्शन सही है। चलिएगा, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। बड़ा अच्छा लगा और इसी के साथ ये ज्योग्राफी भी खत्म होती है हमारी। राधे राधे। अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं तो बड़ा राजी हूँ, ठीक है, आप भी राजी होंगे। थोड़ा सा मुझे बैक पेन है, अगर मेरा बैक पेन ठीक हो गया तो मैं कल आपके लिए कंप्यूटर का एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, मेमोरी आपको, ठीक है। और अगर तबीयत में सुधार नहीं हुआ, आराम करने की जरूरत पड़ी तो फिर आगे पढ़ा देंगे भाई, ठीक है। थैंक यू, लव यू बच्चों। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, शेयर जरूर कर देना वीडियो को। शेयर करने में कोताही नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है।